एनआईएस स्टूडेंट के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके क्वेश्चंस होते हैं, हमें जवाब देना पड़ता है और देंगे भी। आपके सारी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा। आप अपने प्रॉब्लम को व्हाट्सएप पर जाकर लिखने की कोशिश करो और अपने प्रॉब्लम के साथ रेफरेंस जो कि रिजल्ट है, आई कार्ड है, ये सब जरूर दिया करो ताकि हम समझ पाए और ठीक से समझ पाए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाए ठीक से। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का ये आ रहा है कि टीएमए के लिए डेट और है क्या? नहीं, टीएमए का डेट कल ओवर हो गया। अब आप टीएमए अपलोड नहीं कर पाओगे। 31 जनवरी थी, ओवर हो गया। अब अगर टीएमए के लिए जाओगे तो 1500 पर सब्जेक्ट लेट पेमेंट है। हमने कल तक बोला था किसी बच्चे की कुछ प्रॉब्लम है टीएमए से रिलेटेड हमसे बात करें। हमने बहुतों की प्रॉब्लम सॉल्व करी और कल ही कर दी। जिनकी भी अपलोड की समस्या थी वो सब दूर कर दी, हम लोगों ने मदद करी, पूरा हो गया उनका। अब ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर छूट गया तो क्या 1500 लेट पेमेंट चार्ज करो, उसके बाद ओपन होगा, फिर आप अपलोड कर पाओगे, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। पर सब्जेक्ट 1500। एग्जामिनेशन फीस को लेके बात हो रही है। अभी जो बच्चे अक्टूबर में फेल हुए, नवंबर के एग्जाम में फेल हुए, जिनका रिजल्ट अभी आया है, वो अभी कब तक भर सकते हैं? अगले 5 डेज और मिलेगा आपको भरने के लिए। इस वीक में, ये जो करंट वीक है, इसमें भर पाएंगे आप। 5 डेज और लेके चलिए, कम से कम एंड डेट मत लेके चलिए, 1-2 दिन पहले 5 डेज आज से गिन लीजिए और एग्जामिनेशन फीस जल्दी से जल्दी भरिए। कोई प्रॉब्लम हो रही हमें मैसेज करो, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ, आपको 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। कहीं भी है, स्टेट के किसी भी कोने में, हिंदुस्तान में कहीं भी बैठे हो, आपकी मदद होगी। दूसरी बात, एडमिशन को लेके बात हो रही, क्या अप्रैल के लिए एडमिशन होता है क्या? नहीं, अप्रैल के लिए कोई एडमिशन नहीं है। अप्रैल का एडमिशन, अप्रैल 2025 के लिए कोई एडमिशन नहीं होता है, किसी भी तरीके से नहीं होता है। अगर आप अक्टूबर में फेल हुए तभी आप अप्रैल में बैठ पाओगे। फ्रेश कैंडिडेट अप्रैल के लिए एडमिशन नहीं ले सकता। ऑन डिमांड की क्या स्टोरी है? हाँ, ऑन डिमांड में फरवरी की सीट ऑलमोस्ट फुल हो गई है, मार्च की सीटें चल रही हैं। जिनको भी लेना है, आपको हमारी मदद चाहिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आप बताओ कौन से सब्जेक्ट में बैठना है, कौन सी डेट पर बैठना है। अगर डेट अवेलेबल होगा तो इमीडिएटली एडमिशन हमारी तरफ से आपको जल्दी से मिल जाएगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, मैंने साइंस से पास किया 12th क्लास, मैं कौन सा कोर्सेस कर सकता हूं और मैं जॉब में हूं। अगर आप जॉब में, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, किसी जॉब में है तो आपको डिस्टेंस मोड में ही जाना चाहिए। रेगुलर मोड को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते और वो सही भी नहीं है। तो डिस्टेंस मोड में ऑनलाइन कोर्सेस हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो एमबीए का, ग्रेजुएट हो चुके हो तो बी लाइब्रेरी का, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। हम लोग ये ऑफर कर रहे हैं, ये सारे कोर्सेस हम लोग के वहां अवेलेबल है। एमए भी अवेलेबल है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है आपके एजुकेशन में, आपने डिप्लोमा बीच में छोड़ दिया, बीटेक बीच में छोड़ दिया, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, क्या रिस्टोर कर सकते हैं? हाँ जी, टीओसी मिलता है, रिस्टोर किया जा सकता है। हमारे वहां से सबसे बड़ी बात यह कि 24/7 आपको बैकअप सपोर्ट मिलेगा। असाइनमेंट में पूरी मदद मिलेगी। एग्जामिनेशन कब है, कैसे, पूरा डेमो मिलेगा। आपको पूरी मदद मिलेगी बैकएंड से 100%। जब तक कि आप ग्रेजुएट पूरी तरह हो नहीं जाते, पूरे साल भर साल पूरी मदद मिलेगी 100%। आपके एग्जामिनेशन में सपोर्ट इन द सेंस आपको बताया जाएगा एग्जाम कैसे करना है, क्या स्टडी करना है, स्टडी मटेरियल, सब कुछ सपोर्ट 100%। ऑनलाइन एडमिशन है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन सारे डेटा अवेलेबल है, सब कुछ ऑनलाइन है। यूनिवर्सिटी बीए, बीकॉम, बीबीए ये ऑफर कर रही है आपको। पोस्ट ग्रेजुएशन की भी कोर्सेस ऑफर कर रही है। आप, सबसे बड़ी बात है, हम लोग हैं आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमेशा मदद होती रहेगी जब तक कि आप अपने कोर्सेज को क्वालिफाई नहीं करते। इसलिए इन चीजों के लिए आप हमें मैसेज करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। स्टूडेंट जो बैंगलोर में बैठा हुआ वो हम लोगों के साथ पेपर दे रहा है, और दूसरे स्टेट्स में बैठा हो, उड़ीसा में बैठा, वेस्ट बंगाल में बैठा, वो सारे स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में आपका जॉब ऐसा है कि आप मूवमेंट लेते रहते हो, तो ये एडमिशन बहुत अच्छा है, ये कोर्सेस बहुत अच्छा है और इस तरह के एजुकेशन में आपको रहना चाहिए। ऑनलाइन मोड में लैपटॉप खोलो, कंप्यूटर खोलो, नहीं आसपास साइबर कैफे चले जाओ, 2 घंटे भी बैठे तो हो जाएगा पेपर। 3 आवर का पेपर है, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, पूरी मदद होगी। यूनिवर्सिटी में लगातार अटेंडेंस लग रहा होगा, आपकी पढ़ाई चल रही होगी, स्टडी मटेरियल सारा डाल के यूनिवर्सिटी आपको देगी। आई कार्ड, एडमिट कार्ड, सब कुछ लॉगिन पेज पर अवेलेबल होगा यूनिवर्सिटी के साइट पर। कुछ भी हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैंने बीए सेकंड ईयर में छोड़ दिया किन्हीं भी हालातों से, क्या मैं रिस्टोर कर सकता हूँ? हाँ जी, रिस्टोर कर सकते हैं। हम लोग आपको मदद करेंगे, बीए फाइनल में डायरेक्टली पहुंचाएंगे। सेकंड ईयर में अगर एग्जाम दे दिया तो उसको क्रेडिट तक लेके जाएंगे, जो भी यूनिवर्सिटी चार्ज है लेकिन उनको चार्ज देंगे और आपका काम हो जाएगा।
एक स्टूडेंट का कहना है मेरे पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं एक सर्टेन एज पे पहुंच चुका हूं, 50+ हमारी एज है, क्या हम वापस से 10th क्लास कर सकते हैं? हाँ जी, एनआईएस बना ही इसीलिए कि आप किसी भी एज में हो, कभी भी हो, किन्हीं भी हालातों में आप अपने एजुकेशन को वापस से रिस्टोर कर सकते हो। वापस से एडमिशन ले सकते हो। कोई बाध्यता नहीं है उम्र की, बाध्यता नहीं है किसी काम की, आप गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, सब में वैलिड है। भारत सरकार का उपक्रम है, तो आप 10th क्लास 12th क्लास ले सकते हो। बड़ा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आपके पास आधार कार्ड है जिसमें डेट ऑफ बर्थ ठीक से लिखा हुआ है, आपके पास 1-2 सपोर्टिव और डॉक्यूमेंट्स है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। हम लोग देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट कम होगा तो आपको सजेस्ट करेंगे कौन से ऑफिस से कलेक्ट करना, कैसे करना, उसमें भी मदद करेंगे ताकि आपकी स्टडी वापस स्टोर हो सके, रिस्टोर हो सके और आप अपने जो भी डिजायर आप सोच रहे वो पूरा कर पाए। बहुत सारी कोर्सेज चलते रहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, आप मैसेज करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। पहली बात, 10th क्लास के बच्चे 5 सब्जेक्ट में पास होकर भी फेल लेके घूम रहे, क्या करें? 2 सब्जेक्ट का एडिशन करो, अगर परमिट कर रहा तो अभी एडिशन लगाओ उसमें। उसके बाद अगर परमिशन मिला तो अप्रैल में करो, नहीं मिला तो अक्टूबर के लिए जाओ। जाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, आपको फेल देगा। गलत एडमिशन, मोर देन 1 वोकेशनल सब्जेक्ट अब एक्सेप्टेबल नहीं है बोर्ड को। बोर्ड कहता है कि वोकेशनल सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, उसके आगे नहीं, नहीं तो 10th के लायक वो एजुकेशन नहीं है। फिर स्टूडेंट कहता पहले तो बोर्ड ने किया था, हाँ पहले बोर्ड ने परमिट कर दिया था, अब बोर्ड परमिट नहीं करता। 10th क्लास 12th क्लास 12th क्लास में 3-3 लैंग्वेज लेके बच्चा बैठा हुआ है, 2 ओकेशनल, वो मान्य नहीं है, अब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप उससे बाहर आइए। अब इस सिस्टम में ही कर दिया कि 2 लैंग्वेज के अलावा नहीं देंगे, एक वोकेशनल कोर्स के अलावा दूसरा नहीं देंगे। पहले बोर्ड कर लेता तो शायद वो बच्चे भी सफर नहीं करते, बोर्ड को भी क्लैरिटी शायद नहीं थी और क्लियर किया भी नहीं स्टूडेंट को। आज स्टूडेंट को ला करके उस दोराहे पर खड़ा कर दिया जहां वो 5 सब्जेक्ट में पास होके भी कंफ्यूज है, पास होके भी नहीं पास है, क्योंकि अब वो ऐड करेगा सब्जेक्ट, उसके एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जब वो क्लियर हो जाता है तभी उसको पास मिलेगा। एक स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट में पास होके घूम रहा है, टीओसी नहीं हुआ, अब वो बोलता है मेरे पास ओरिजिनल पीछे की मार्कशीट भी नहीं है। ऐसे लोग हमें अप्रोच करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। कौन से बोर्ड की मार्कशीट है उस बोर्ड में अप्रोच करेंगे, मार्कशीट दूसरी सेंशन होगी अगर हो गया तो। अगर आपकी मार्कशीट कहीं लॉस्ट हो गई है तो कहीं ना कहीं से हम लोग ढूंढ निकालेंगे, वापस से रेशियो करेंगे और उसको बोर्ड को सबमिट करेंगे, टीओसी का लेट पेमेंट चार्ज भरेंगे और टीओसी क्लियर करेंगे। कुल मिला के आपकी पूरी मदद होगी। क्या हो सकता तरीका वो हम लोग बताएंगे। हर चीज का तरीका होता है, किसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन करना, डॉक्यूमेंट कहां से कलेक्ट करना और सब मिला करके आगे कहां बढ़ना, ये आपके लिए रास्ता निकलेगा और इसमें जरूरी काम भी होगा। आपको एक स्टूडेंट का और भी क्वेश्चन था, क्या मैं एक सब्जेक्ट से कर लूं और मेरे को सर्टिफिकेट वो मान्य होगा आगे 10th क्लास? अरे 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट से भी अगर पास हो तो आप 10th क्लास पास नहीं हो। जब तक 5 सब्जेक्ट नहीं होता और रूल के हिसाब से नहीं होता तो नीचे बोर्ड पास नहीं लिखता, और जब तक पास नहीं लिखता वो 10th का सर्टिफिकेट किसी काम लायक नहीं है। जब ओवरऑल पास हो गए तो 10th पास माने जाओगे, वो डिजी लॉकर में रिकॉर्ड जाएगा और वही रिकॉर्ड आगे कैरी करता रहेगा, उसी के सारे आगे फर्दर एडमिशन या जॉब में अब जाओ। इस तरह के क्वेश्चंस आप जो भी आएगा आपकी साइड से उसका वेलकम है और हम लोग उसका जवाब देंगे, जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो हम लोग देने की कोशिश करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आप हमें रेज करो, व्हाट्सएप पे जाके रेज करो और अपनी प्रॉब्लम के साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाओ, बताओ ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा आई कार्ड है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, जरा हम लोग ध्यान से देखेंगे रियल में प्रॉब्लम क्या है, फिर हम लोग सही प्रॉब्लम को एडजस्ट कर पाएंगे और उसका बेस्ट सोल्यूशन आपको बता पाएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।